ओके सो आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट. सो प्लांट किंगडम. The first level of classification among plants depend on whether the plant body has well differentiated distinct parts. The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissues for the transport of water and other substances. ओके सो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमने जो प्लांट है, जो प्लांट किंगडम है, इसको भी हमने कुछ एक बेसिस लेकर क्लासीफाई किया गया है. जैसे जो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है, डिफ्रेंशिएटेड ऑन द डिस्टिंक्ट पार्ट्स. डिस्टिंक्ट पार्ट्स मतलब उसके अंदर प्लांट के पास कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है. जैसे कुछ प्लांट्स के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ के पास लीफ ही प्रेजेंट होती है. तो लाइक और एक होना और उसके जैसा होने में बहुत अंतर है. एक इन्होंने वो बेसिस लिया. दूसरा बेसिस यहाँ पे ये लिया कि उनके पास स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि एक आपने पढ़ा होगा जाइलम और फिलोयम टिश्यूज़ होते हैं. ये वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन का काम करते हैं. तो कुछ प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं होते. तो एक डिफरेंस इन्होंने ये लिया कि स्पेसिफिक टिश्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स. ओके सो दिस इज थर्ड पॉइंट. थर्ड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था कि वेदर द प्लांट कंटेन सीड और नॉट, कि प्लांट के पास सीड है या नहीं है. एक तो ये था. और दूसरा कि अच्छा अगर सीड है तो वेदर इट इज़ इनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और इट इज़ नेकेड. मतलब जैसे सपोज दिस इज़ अ सीड. सबसे पहला तो ये है कि सीड है या नहीं. अगर वो है तो सीड के आउटर मतलब कवरिंग है, मतलब एक फ्रूट के अंदर इनक्लोज है या वो नेकेड है. दूसरा इन्होंने ये बेसिस लिया था. अब इसके हम आगे पार्ट्स पढ़ते हैं. पहला आता है हमारे पास थैलोफाइटा. Plants that do not have well differentiated body design fall in this group. The plants in this group are commonly called algae. So जो हम बोलते हैं एल्गी, उनको हम थैलोफाइटा के अंदर लेते हैं. ये थैलोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो प्लांट है उनका कोई भी स्पेसिफिक टाइप नहीं है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है. वो एक नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड मतलब इल ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा ग्रुप है प्लांट का वो थैलोफाइटा में आता है और कॉमनली उसे हम एल्गी कहते हैं. ओके नेक्स्ट. दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो एल्गी है वो प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक होते हैं, मतलब मोस्टली ये पानी में ही पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं होते ये. एग्जाम्पल्स आर स्पायरोगायरा, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, उल्वा एंड कारा. ये एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे. तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल है. जो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है वही एल्गी के एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि एल्गे इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर थैलोफाइटा. थैलोफाइटा इज़ अ साइंटिफिक टर्म, जबकि एल्गे हमारे एक लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं. ऑल्सो दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. Now these are 4 and 5 examples of algae. Okay, I can provide you one trick. I hope it will help you. So you can say king, ulva, ne. From Spirogera we will say sparrow. You know this bird sparrow. Sparrow. King ulva ने sparrow को fawn. फोन को हमने कहाँ से लिया? क्लेडोफोरा से. फोरा से लिया हमने फोन. फोन करा. करा. दिस कारा इज प्रोनाउंस एज कारा. तो हम बोलते हैं ना करा कारा, तो उससे यू कैन मैच दिस. एंड प्लस उलोथ्रिक्स आपको एज एन एडिशन लर्न करना पड़ेगा. आई हैव ट्राइड सो मच बट मुझे कोई ऐसी ट्रिक नहीं मिली. अगर इन फ्यूचर आई कैन फाइंड इट और आई कैन मेक इट, then I'll surely tell you. Okay, now so king ulva ने sparrow मतलब स्पायरोगेरा
कोफोन, फोन मतलब क्लाइडोफोरा, करा, करा मतलब कारा. ओके. ना ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दीज डायग्राम्स. कई बार लेबलिंग आ जाती है कि वो आपको यहाँ पे इसको छुपा देगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा. स्पायरोगेरा इज अ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इफ़ यू से, बिकॉज स्पायरोगेरा में इन्होंने लेबलिंग भी दे रखी है. और आप इन हायर क्लासेस यू गेट टू नो कि स्पायरोगेरा में जो फिलामेंट्स भी होते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इनमें, इनके प्रोसेसेस भी लर्न करेंगे आप. कारा में भी लर्न करेंगे इफ़ यू ऑप्ट फॉर सम बॉटनी सब्जेक्ट. नाउ दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, pyronoids, chloroplast and cell wall. So chloroplast we all know it helps in the photosynthesis. Pyronoids are basically, you can say, a storage unit in lower classes of plant. Okay, now this is Kara. Okay, so moving forward to our next group, which is Bryophyta. Now these are called the amphibians of plant kingdom. This is an important term कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस किसे कहते हैं. ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इन ब्रायोफाइटा देयर इज नो लीफ, नो नोर स्टेम. वहाँ पर उनके जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. However, there is no specialized tissue for conduction of water and other substances from one part of the body to another. अब हमने स्टार्टिंग में जो हमने बात बोली थी कि प्लांट्स को हमने कुछ बेसिस पे आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया है. पहला था कि उनमें स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. हमने देख लिया कि अगर उनमें लीफ होती है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. दूसरा हमने देखा था टिश्यू वाला, ठीक है. और फिर थर्ड हमने देखा था सीड्स वाला. तो ब्रायोफाइटा में हमने यहाँ पे दो को कंसीडर किया है, एक तो लीफ वाला और एक टिश्यू वाला. सो इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रायोफाइटा में. ऑल्सो दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टिश्यू फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस लाइक कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर. एग्जाम्पल्स आर मोस. मोस का एग्जाम्पल है फुनेरिया एंड मार्केंशिया. सो मॉस बेसिकली एक मतलब एक कैटेगरी है, उसके अंदर यू कैन से देयर इज़ वन एग्जांपल फुनेरिया एंड मार्केंशिया. ओके, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं. ये फुनेरिया का डायग्राम दे रखा है, ये मार्केंशिया का दे रखा है, ये राइसिया का दे रखा है. ओके, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. फुनेरिया में यहाँ पे फुट सीटा कैप्सूल होते हैं. तो अभी के लिए लेवल के लिए आपकी सिर्फ इतना यही है कि आप ध्यान रखें कि जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है. नाउ टेरिडोफाइटा. इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स and has specialized tissues for the conduction of water and other substances from one part of the body to another. Okay, so here as you can see, starting में there was no definite shape, मतलब definite shape नहीं थी थैलोफाइटा में. फिर हमने देखा कि वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गए. किसमें? ब्रायोफाइटा में. अब हम देख रहे हैं टेरिडोफाइटा में, अब इनके पास रूट्स भी हैं, अब इनके पास लीफ भी हैं, अब इनके पास स्पेशल टिश्यूज़ भी हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि एडवांसमेंट होती जा रही है. अर्लियर उनके पास कुछ नहीं था, फिर उनके जैसा आने लगा, फिर उनके असली प्रोडक्ट्स आ गए, लीफ फ्रूट असली में जैसे होते हैं वैसे आ गए. तो धीरे धीरे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम हमेशा एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं. जो हमने सबसे पहले पढ़ा दैट विल बी द मोस्ट प्रिमिटिव, और जो हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे दैट विल बी द मोस्ट एडवांस्ड. एज यू कैन सी हेयर, the Pteridophyta is a group which has root, stem and leaves, and also has some specialized tissues for the conduction of water and nutrition. Now the examples of Pteridophyta are Marsillia, ferns and horsetails. They have given you 3 examples: Marsillia, fern and horsetails. The reproductive organ of plant in all three these 3 groups are inconspicuous. Okay, now what is inconspicuous? This means
नॉट क्लियर। इसका मतलब है कि जो हमने अभी तक जितने भी ऊपर 3 ग्रुप पढ़े, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब वो इतने क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुए, इसलिए उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर ऐसे ऑर्गन्स जो कि हिडन है। अब जो हमने थैलोफाइटा पढ़ा था, थैलो, ब्रायो, और फिर हमने पढ़ा टेइडो। अब इन तीनों में इन्होंने बोला है कि जो रिप्रोडक्टिव हमारे ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो छुपे हुए हैं, वो इतनी क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की गई है जिसको कहा है क्रिप्टोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स जो छुपे हुए हैं। On the other hand, plants with well differentiated reproductive parts that ultimately make seeds are called, what are these called? Are called phanerogams। जबकि और दूसरी साइड में वो कह रहे हैं ऐसे प्लांट जिनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो एकदम क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, डिस्टिंक्टली यू कैन सी दैम, उनको हम कहते हैं phanerogams। Now, seeds are the result of sexual reproduction processes. As we know कि जो seed है वो after sexual reproduction ही होता है, ठीक है। They consist of embryo along with stored food which assist for initial growth of the embryo during germination. जब एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद जो एक एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो के साथ कुछ आपको एक स्टोर्ड फूड भी प्रेजेंट होता है उस एम्ब्रियो के साथ साथ। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपके 11th 12th क्लास में इसके ऊपर पूरा डिटेल में एक चैप्टर है इन विच यू विल गेट टू नो कि ये जो हमारा न्यूट्रिशन हमें एम्ब्रियो के साथ होता है इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट उसमें पूरी दिखाई गई है, कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग आप सिर्फ इतना समझिए कि जो एम्ब्रियो है उनके पास स्टोर्ड फूड होता है आसपास, सो दैट वो यहाँ से नरिशन लेते रहें और इसको नर्चर करते रहें और आगे अच्छे से जर्मिनेट होगा, ये मतलब इनकी इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और enclosed in fruits, giving us 2 groups, gymnosperms and angiosperms. Okay. अब ये फेनेरोगैम्स आगे डिवाइड किया गया है किस में, 2 पार्ट्स में। कि अब देखो अभी हम इतना तो पता चल गया कि सीड्स हैं इनके पास, ठीक है। अब जो जिनके पास सीड्स हैं उनको आगे 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, 2 ग्रुप में। एक को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा के 3 एग्जाम्पल्स थे उसमें से 2 का डायग्राम दे रखा है। ये मार्सेलिया है, ये फर्न है, और तीसरा था होर्सटेल। आप इनकी लेबलिंग भी ध्यान में रखिएगा। नाउ जिम्नोस्पर्म्स, दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। ना ओके, बीइंग अ बायो स्टूडेंट यू शुड नो दैट आपको हमेशा टर्म को ब्रेक करके उसका मतलब पता चलना चाहिए। जैसे अब इन्होंने जिम्नोस्पर्म बोला, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको एक डेफिनेशन नहीं पता होती, बट आपको उस टर्म का मतलब पता होता है ब्रेक करके। अगर आप उतना भी लिख दोगे तो भी उस सामने वाले को, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को कुछ नॉलेज तो है। तो हमेशा आप जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि येस ये एक वर्ड 2 टर्म्स को मिला के बना है, तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट दोज डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ओके, हेयर जैसे यहाँ पे जिम्नो में इन्होंने बोला है मतलब नेकेड होता है, और स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब अब जिम्नोस्पर्म को अगर हम ये बोले 1 वर्ड में आ जाए, व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स, सो यू कैन से जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीड, plants which have naked seeds. Simple. So the plants of this group bear naked seeds, are usually perennial, evergreen and woody. अब देखिए इन्होंने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए हैं। पहला क्या है, एक तो उनमें नेकेड सीड्स होते हैं, दूसरा वो यूजली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स,
सो पेरेनियल का मतलब ये होता है ऐसे प्लांट जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और फिर जब उनका टाइम आता है टू शेड ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स, वो शेड ऑफ होके कुछ थोड़ा सा टाइम लेकर वापस से रीग्रो कर जाते हैं। जब देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है पेरेनियल और एक होती है एनुअल। जो एनुअल होती है वो अपना टाइम लेकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर कर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद वो वापस रीग्रो नहीं करते। जबकि जो पेरिनियल है वो रीग्रो करते हैं, मतलब लंबे समय तक जिए, उनमें पतझड़ का मौसम आया, उसके बाद वापस से नए पत्ते आ गए, दैट इज़ पेरिनियल। अगर वापस से नए पत्ते नहीं आते तो दैट इज़ एनुअल। सो यू कैन ऑल्सो लर्न इट बाय एवरग्रीन। हम बोलते हैं ना ये फैशन तो बहुत एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाता, हम ऐसे बोलते हैं, जो हमेशा फॉरएवर के लिए होता है। सो आप ऐसे लर्न कर लीजिए ना पेरिनियल और एवरग्रीन को एक साथ, ऐसे आपको याद भी रहेगा कि जो कभी मरता नहीं, रीग्रो करता है, वो पेरिनियल, और एवरग्रीन तो आपको पता ही है कि वो फॉरएवर वाली थिंग है। एंड वुडी, और ये थोड़े मतलब वुड, इनमें जो वुड का जो नेचर होता है वैसा वुडी होते हैं ये। एग्जाम्पल्स आर पाइन एंड देवदार। ओके, सो दीज आर योर example. Pinus and cycas are also, so they have given you three examples: Pinus, Deodar and Cycas. कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ दो यहाँ पैराग्राफ वाले दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लेते हैं, बट एग्जामिनर ये पूछ लेता है। सो इसलिए आपको डायग्राम्स को भी ध्यान से देख कर जाना है। जो बायोलॉजी है, जो साइंस है, उसमें डायग्राम्स भी बहुत कुछ कहते हैं। यही नहीं कि पैराग्राफ पढ़ लो हो गया, नहीं, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न डायग्राम्स। माइंड माई वर्ड्स, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हम डायग्राम्स लर्न करें। ओके, नाउ एंजियोस्पर्म्स। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. एंजियो मीन्स कवर्ड and sperma means seed. Again there is a term, diffused term. So first angio means covered, ढका हुआ, sperma means seed, मतलब यहाँ पे naked seeds नहीं है, जो seed है उनके ऊपर एक cover है. These are also called flowering plants. ऐसे को जिनके अंदर seeds जो है covered होते हैं उनको हम flowering plants कहते हैं. The seeds develop inside an ovary which is modified to become a fruit. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सीड है वो ओवरी के अंदर होता है, और जो ओवरी है आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट में बदल जाती है. ये आपको पता होना चाहिए. इट्स नॉट मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही. आई होप यू नो दिस थिंग्स कि जो सीड है, सीड ओवरी के अंदर होता है और ओवरी आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो आज जो हम फ्रूट खाते हैं वो अर्लियर उस प्लांट की ओवरी थी. हाँ जी. प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलिडन्स. दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, दैट जो प्लांट एम्ब्रियोज है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, सीड का स्ट्रक्चर, जिसको हम कोटिलिडन्स कहते हैं. नाउ व्हाट आर दीज? Cotyledons are seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. So cotyledons are also known as seed leaves. क्यों कहते हैं? Because ऐसे कई बार situations होती हैं जिसमें germination के टाइम वो बाहर निकल आते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और वो बाहर निकल आते हैं as a leafy stage. Now, the angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present. अब angiosperms देखो, cotyledons हमने gymnosperms में नहीं पढ़ा, angiosperms में पढ़ा. So this is a point where you can differentiate angio and gymno, that gymnosperms do not have cotyledons and angiosperms have cotyledons. ठीक है. सो अब कोटिलिडोन्स, नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स के बेसिस पर हमने डिवीजन किया गया है. वो क्या है? प्लांट्स विद सीड्स हैविंग सिंगल कोटिलिडोन आर मोनोकोटिलिडोन्स और मोनोकोट्स. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोनोकोटिलिडोन्स. जिनके पास एक होता है, एक कोटिलिडोन हो, उसको हम मोनोकोट्स कहते हैं, और जिनके पास दो हो उसको हम डाइकोट्स या डाइकोटिलिडोन्स कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट. देखो,
देखो, अब जो मोनोकोट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो हम ले सकते हैं जैसे कि जो हमारे वीट होता है, कॉर्न होता है, राइस होता है, ये सब हमारे मोनोकोट्स में आते हैं, मतलब इनके पास एक कोटिलीडोन होता है। और अगर हम डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में वी हैव पीस, मटर, पीनट्स एंड बीन्स। इनके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट आपके लेवल पे आप इतना ही लर्न कर लीजिए कि जिन इनके अंदर दो होते हैं तो वो डाइकोट, इनके अंदर एक होता है तो वो मोनोकोट। ओके, नाउ एज यू कैन सी दे हैव गिवन यू दिस फ्लो चार्ट नाउ। ओके, सो प्लांट्स, सबसे पहले हमने देखा था कि प्लांट्स के लिए भी उन्होंने वो बेसिस लिए थे, वो क्या थे? डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स पार्ट्स। कि मतलब एक में तो लीफ थी और एक में लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, इफ़ यू रिमेंबर। सो जिसमें लीफ थी और जिसमें लीफ लाइक थी, और एक में कुछ नहीं था, मतलब डेफिनेट नहीं था। जिसमें डेफिनेट नहीं था वो थे थैलोफाइटा, डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। अब उसके बाद जिनके अंदर डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स हैं, बट उसके अंदर भी हमने कुछ क्लासीफाई किए थे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लीफ का नहीं बताया कि लीफ और लीफ लाइक, इन्होंने इसी में यहीं पे ले लिया कि लीफ और लीफ लाइक का। नेक्स्ट इन्होंने लिया था यहाँ पे टिश्यूज़ का, जो हमने पढ़ा था कि स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट है या नहीं। सो ब्रायोफाइट्स में स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे, और टेरिडोफाइट्स में स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट थे फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। सो ब्रायोफाइट का तो यहीं तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे लिखा था ना टेरिडोफाइटा, अच्छा इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। अब उसके बाद जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ थे, अब उनको भी इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। एक जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते थे, एक जो सीड्स को प्रोड्यूस करते थे। मतलब वैस्कुलर टिश्यूज़ हमने टेरिडोफाइटा में पा लिए। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी, वो थी क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में क्या पढ़ा था हमने? स्पेसिफिक एक वर्ड, नया वर्ड, इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब नॉट क्लियर, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे क्लियर नहीं थे, ऐसों को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। या जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हिडन हो, वो किस में थे? टेरिडोफाइटा में थे। और फिर दूसरी टर्म हमने पढ़ी थी फेनेरोगैम्स, जिसमें क्लियर थे जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे प्लांट के। अब क्लियर होने, अब पता चल गया कि चलो इनके पास सीड्स हैं और सीड्स क्लियर भी हैं, बट उसके बाद हमने बेसिस पढ़ा था कि वेदर दीज आर नेकेड और कवर्ड। ठीक है, अब जो नेकेड होते हैं वो थे जिम्नोस्पर्म्स वाले, और जिनके पास कवर्ड होते हैं बी अ सीड इनसाइड फ्रूट्स। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्टली इन्होंने यहाँ पे कवर्ड की एक टर्म बता दी कि ऐसे सीड्स जो फ्रूट के अंदर विद इन द फ्रूट हो, तो ऑब्वियसली फ्रूट उसका कवर हो गया, इसलिए इन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बताया कि कवर्ड हो, तो वो एंजियोस्पर्म्स में आ गई। अब एंजियोस्पर्म्स में भी हमने दो डिफ्रेंशिएट किए थे, क्या किसके बेसिस पे? कोटिलीडोन्स के बेसिस पे। वो अगर एक कोटिलीडोन हो तो आएगा मोनोकोट, अगर दो हो तो डाइकोट। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको। मोनोकोट में क्या एग्जाम्पल है इसके? मोनोकोट में हमारे पास आता है वीट, राइस। और डाइकोट में हमारे पास क्या एग्जाम्पल आया? डाइकोट में हमारे पास आया पीनट्स, पीस, बीन्स। ठीक है, इसमें कॉर्न यू कैन से। सो यही चीज़ है। देखो, आप सबसे पहले अगर आपने चैप्टर रिवाइज करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऊपर भी इन्होंने एक ऐसा फ्लो चार्ट दे रखा था। अगर आपने चैप्टर रिवाइज करना है तो आप पहले फ्लो चार्ट से गो थ्रू कीजिए। अगर आपको फ्लो चार्ट समझ आ रहा है देन आपको चैप्टर समझ आ गया अभी तक का। देखो, आप यहाँ पे साइड में एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल थैलोफाइटा के एग्जाम्पल लर्न करवाए थे। वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल लर्न करवाए थे। कैसे? किंग उल्वा ने किसको फ़ोन किया? स्पैरो को। स्पैरो से हमने क्या लर्न किया था? स्पायरोगायरा। किंग उल्वा ने स्पैरो को फ़ोन किया, फ़ोन से हमने लर्न किया क्लैडोफोरा।
करा करा करा। किंग उल्वा ने स्पैरो को फोन करा, प्लस साथ में एडिशन क्या लर्न करना था, उलोथ्रेक्स। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स क्या थे, मोस थी एक, तो मोस के अंदर क्या था, फुनेरिया। ठीक है, और मार्केंशिया, और एक डायग्राम में दे रखा था राइसिया। अब उसके बाद टेरिडोफाइटा में 3 एग्जाम्पल्स थे, 2 के तो डायग्राम दे रखे थे, एक का डायग्राम नहीं था। जिसका डायग्राम नहीं था वो था हॉर्सटेल। 2 का डायग्राम था, एक था मार्सेलिया, एक था फर्न। ठीक है, नाउ कमिंग दिस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल, दियोदार था एक का डायग्राम था साइकस और पाइनस। एंजियोस्पर्म्स का एग्जाम्पल एनी प्लांट विच इज फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने लिखा था ऊपर कि एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। और मोनोकोट और डाइकोट के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिए यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे करके आप अपना ये फ्लो चार्ट ऐसे लर्न कर सकते हैं और आपको प्लांट किंगडम सारा लर्न हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अब आपका एनिमल किंगडम रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अभी तक आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, वेदर आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में डाउट हो या इसके सेकंड पार्ट जिसमें हमने प्लांट किंगडम समझा है उसमें कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू।